उदयपुर गांव में विकास और शांति नाम के एक पति पत्नी रहते थे। विकास एक लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था। वह बहुत नेक दिल का इंसान था। उससे कोई भी मदद मांगता तो वो मना नहीं करता था। वह बहुत से लोगों को लकड़ियां जलाने के लिए भी दे देता था। एक दिन वह बाजार में लकड़ियां बेचकर पैसा ला रहा था। वह इतने सारे पैसे पाकर बहुत खुश होता है। वह सोचता है, इस बार लकड़ियों के काफी सारे पैसे मिल गए हैं। इस पैसे से मेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी और बेटी के लिए नए कपड़े भी आ जाएंगे। वह ये सब सोच ही रहा था, तभी एक बूढ़ी अम्मा विकास के पास आती हैं और उससे कहती हैं, बेटा विकास, मैंने सुना है कि तुमने बहुत से लोगों की मदद की है। क्या तुम मेरी भी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी। इंसान का फर्ज बनता है कि वह एक दूसरे की मदद करे। मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। बोलिए, क्या परेशानी है आपको? बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। विकास बहुत दयालु था। उससे उस बूढ़ी अम्मा की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह बोला, माँ जी, मेरे पास कुछ खाने का सामान तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे जरूर हैं, जिससे आप अपने लिए कुछ खाने का सामान खरीद सकती हैं। विकास इतना कहकर अपने सारे पैसे उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आजकल तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। वह बूढ़ी अम्मा पैसे लेकर चली जाती हैं। विकास के यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह जब घर पहुँचता है तो शांति कहती है, क्या हुआ, आज लकड़ियाँ नहीं बिकी? आप खाली हाथ आए, पैसे भी नहीं लाए। नहीं शांति, आज तो लकड़ियाँ ज्यादा महंगी बिकी थी। मैं पैसे लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक माँ जी मिल गईं। उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने सारे पैसे उन्हें दे दिए ताकि वो अपने लिए खाने पीने का सामान खरीद सकें। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद भगवान करेंगे। कुछ दिन बाद रोज की तरह विकास एक दिन लकड़ी काटने जा रहा था। तभी रास्ते में वही बूढ़ी अम्मा मिलती है, जिसकी विकास ने मदद की थी। वह विकास से कहती हैं, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने जो मुझे पैसे दिए थे, अभी तक उसी पैसे का राशन चल रहा है। बेटा, मैं तुम्हारे इस मदद के बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या है माँ जी? ये कुल्हाड़ी। ये मेरे घर में बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। ये मेरे काम का नहीं है। फिर मुझे याद आया कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये लो कुल्हाड़ी। धन्यवाद माँ जी। मैं जंगल में लकड़ियाँ ही काटने जा रहा था। यह कुल्हाड़ी मेरे बहुत काम आएगी। विकास कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। वह एक पेड़ को काटने लगता है। वह काटते काटते बहुत थक जाता है और जमीन पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। वह जमीन पर पड़े पत्ते देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह पत्ते सोने के थे। यह देखकर विकास कहता है, अरे, ये सोने के पत्ते कहाँ से आए? मैं तो काफी समय से इस जंगल में लकड़ियाँ काट रहा हूँ, लेकिन ये सोने के पत्ते का पेड़ पहले कभी नहीं देखा। लगता है यह कुल्हाड़ी जादुई है, जिसके जादू से जमीन पर पड़े पत्ते सोने के हो गए। मुझे ये कुल्हाड़ी उस माँ जी को वापस कर देना चाहिए। विकास बहुत ईमानदार था। वह उस कुल्हाड़ी को लेकर बूढ़ी अम्मा के पास आता है। माँ जी, ये कुल्हाड़ी मैं नहीं ले सकता। ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं है।
यह एक जादुई कुल्हाड़ी है। इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। क्या ये कुल्हाड़ी जादुई है? ये इतने दिन से मेरे घर में पड़ा हुआ था, मुझे तो पहले से पता ही नहीं था। बेटा, ये इतने दिन से मेरे यहाँ था, लेकिन इसकी कीमत मैं नहीं जान पाई, और अब जब ये तुम्हारे हाथ आई तब इसकी कीमत पता चली। शायद भगवान की यही इच्छा है कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारे पास ही रहे, इसीलिए आज से ये जादुई कुल्हाड़ी तुम्हारी हुई। विकास घर आकर शांति से सारी बात बताता है और बाद में उसने उस कुल्हाड़ी की मदद से बहुत सारे पैसे कमाए और उसका रहन सहन भी बदल गया। उसे उसकी ईमानदारी और लोगों की मदद करने का अच्छा परिणाम मिला।